होगा। योग सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आज से पहले मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ा क्लास का रिमाइंड कर लेते हैं। कितना अच्छा होता था माहौल हमारी क्लास का। मैं जाता था तकरीबन 3 बजे, 3:10 पे, 3:05 पे, फिर एकदम से मार कर आते थे, फिर हम पढ़ते थे, फिर आपसे सुना करता था। आज भी वो अच्छा हो सकता है अगर आप काम करें। यकीन करें, अभी मैंने पिछली वीडियो देखी तो उसमें बहुत कम व्यूज़ थे। मुझे पता चल जाता है कौन कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रही है। यार आप लोग ऐसा क्यों है, ना करें अपने साथ जुलूम। एक ऑलरेडी हमारे साथ हो रहा है, चलो ये तो कुदरत की तरफ से है ना, तो हिम्मत नहीं आनी बेटा, काम करना है हम लोगों ने। तो क्यों आप लोग एकदम से बैक फुट पे जा रहे हैं? फ्रंट फुट पर खेलो यार, फ्रंट फुट पे खेलोगे तो चीज़ें आएंगी। ऐसा तो नहीं है। अब साथ साथ हर एक इंसान वही बेस्ट होता है जो हर माहौल में एडजस्ट हो जाता है। जैसा भी माहौल आए पता काम निकाल ले, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। और ये चीज़ मैं कभी फील कर रहा हूँ बेटा इस आपकी क्लास के अंदर, मैं बहुत कम ही फील कर रहा हूँ। मुझे फिर रिस्पांस आता था शुरू में, अब बिल्कुल रिस्पांस धीमा हो गया है। अब कान खिंचाई करनी पड़ेगी आप लोगों की, काम नहीं कर रहे आप लोग। अब देखें यहाँ से, आज मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे चैप्टर किया था, उसके बाद मुझे नहीं मिला आपका रिस्पांस। आज जो मैंने स्टार्ट किया है बेटा वो क्या है, सॉलिड फिजिक्स चैप्टर नंबर 50 आर्टिलिटी करंट था। वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझने के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी कोशिश है अगर लाइव मौका मिले वो पढ़ाऊँ तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो समझने के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फिजिक्स का सबसे कोर बेसिक चैप्टर हुआ है, तो ये आसान था सॉलिड स्टेट में, इस वजह से ये क्या कर लिया, शुरू कर लिया ताकि बच्चों को मसला ना आए। कहता है सॉलिड फिजिक्स की बात करें, कहता है सिंपल हम कहते हैं सॉलिड क्या है कि सिंपल आपके पास वो मैटर की वो फॉर्म जिसकी स्पेसिफिक शेप हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉलिड। एटम की अरेंजमेंट पे सॉलिड की कितनी टाइप्स हैं बेटा, 3 टाइप्स हैं। जिसमें नंबर 1 अगर मैं बात करूँ तो पहले नंबर पे आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले नंबर पे क्या आता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले इसी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में भी हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और यहाँ पर भी बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच एटम आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। ऐसा सॉलिड जिसमें एटम रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। जस्ट लाइक आप क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, एक पैटर्न से बैठे हुए हैं, एक पैटर्न से रो बाई रो बैठे हुए हैं, तो रेगुलर फॉर्म है, उसको बेटा हम किसका नाम देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम देते हैं। टाइप ऑफ सॉलिड इन विच एटम आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एग्जांपल क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो मेटल्स होती है ना बेटा, वो किसकी एग्जांपल है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर सवाल अराइज होता है, सर आपने ये कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो सर हाउ वी कैन ऑब्जर्व द एटम आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। एटम आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, हमें कैसे पता चला सर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम रेगुलर पैटर्न में अरेंज है? हमने एटम को कैसे देखा? सवाल ये राइज होता है कि वो रेगुलर फॉर्म में मज़े ले रहे थे, तो रेगुलर फॉर्म में वो कैसे मज़े ले रहे हैं, ये सवाल हमारे जहन में राइज होता है। उसका आंसर सिंपल ही है। आप हम जाहिर बात है कोई दूरबीन लगा के तो एटम के दरमियान जगह को देख नहीं सकते, या कुछ ऐसे मटेरियल तो है नहीं जिसकी मदद से हम देखें। उस मकसद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी कैन ऑब्जर्व इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय यूजिंग एक्स-रे डायफ्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर फॉर्म में अरेंज है, हाउ वी कैन ऑब्जर्व, तो हम कहेंगे वी कैन ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय यूजिंग एक्स-रे डायफ्रैक्शन। हमने इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया वो किससे, एक्स-रे डायफ्रैक्शन से। फिर सवाल राइज हुआ, सर एक्स-रे डायफ्रैक्शन ही क्यों? कहता है एक्चुअली में इन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो प्लेन के दरमियान स्पेसिंग होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जिसको कहते हैं बेटा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द एटम इज अबाउट 10 की पावर माइनस 10 मीटर। द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे इज अबाउट आल्सो 10 की पावर माइनस 10 मीटर। So interplanar spacing is comparable with the wavelength of X-rays. So that's why X-rays are diffracted, and when X-rays are diffracted, then that gives an internal structure. तो हमें वो क्या दे देते हैं बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर दे देते हैं। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया बेटा। आई होप सो आपको यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर सवाल अराइज होता है, सर एटम रेगुलर फॉर्म में रेंज है, तो क्या इसका मतलब है एटम रेस्ट के फॉर्म में है? क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन जो अराइज कर रहा हूँ वो लाजमी सुना करें।
सवाल यहाँ ये राइज होता है, सर आपने कहा एटम रेगुलर फॉर्म में रेंज है, तो हमारे सेम में ये सवाल राइज होता है क्या एटम जो है वो रेस्ट की फॉर्म में नहीं, रेगुलर फॉर्म में रेंज है वो, लेकिन वो रेस्ट की फॉर्म में नहीं है। दे आर वाइब्रेटम, एटम आर वाइब्रेटिंग बट स्टिल इन रेगुलर पैटर्न। एटम वाइब्रेट करते हैं लेकिन वो स्टिल इक्विलिब्रियम पैटर्न में। कैसे? कहता है एटम आर वाइब्रेटिंग एंड देयर वाइब्रेशन इज रिलेटिव। एटम वाइब्रेट करते हैं, उनकी मोशन जो वाइब्रेशन है वो क्या है? रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव है? उनके मोशन इस फॉर्म में रिलेटिव है बेटा कि देखें जब ये एटम सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एटम किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। अब अगर ये एटम सपोज नीचे की तरफ आ रहा है तो ये एटम भी क्या जाएगा? नीचे की तरफ। जितना ये एटम ऊपर की तरफ जाएगा उतना ये एटम भी ऊपर की तरफ जाएगा। जितना ये एटम नीचे की तरफ जाएगा उतना ये एटम किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। अब बेशक ये वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा। अगर एक एटम ऊपर जा रहा है दूसरा भी उतने ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशन तो करते हैं, इनके मोशन क्या है बेटा? रिलेटिव है। इस मोशन की वजह से डिस्टेंस नहीं चेंज होता। सो दैट्स वाई हम कहते हैं एटम किस फॉर्म में बेटा? इनरेगुलर पैटर्न की फॉर्म में है। ये बारी किसकी हुई? क्रिस्टलाइन की। अब क्रिस्टलाइन के बाद आ जाते हैं अमार्फस सॉलिड पे। अमार्फस सॉलिड की बात करते हैं बेटा हम। अमार्फस सॉलिड, अमार्फस सॉलिड की बात करें, कहते हैं द वर्ड अमार्फस मीन्स नो शेप। कि अमार्फस का मतलब क्या है? कोई शेप ना हो। तो हम कहते हैं ऐसे सॉलिड, अ सॉलिड इन विच देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम नोन एज अमार्फस सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिनमें एटम का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अमार्फस सॉलिड कहलाते हैं। मसलन यूँ भी कह सकता हूँ बेटा, लिक्विड टाइप सॉलिड आर नोन एज अमार्फस सॉलिड। लिक्विड टाइप सॉलिड से क्या मुराद है? थिक टार है, पानी है, ये सॉलिड ही है बेसिकली। और ये क्या है? लिक्विड टाइप है, मूव फ्लोएबल है, और इनको हम किसका नाम देते हैं बेटा? अमार्फस सॉलिड का नाम देते हैं। फिर आगे जो एग्जांपल दे रहे हैं कि ग्लास इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ अमार्फस सॉलिड। कहता है ग्लास दिखने में तो हमें ऐसा लगता है कि उसके एटम रेगुलर फॉर्म में अरेंज है, लेकिन ग्लास के एटम जो होते हैं वो रेगुलर फॉर्म में अरेंज नहीं होते। ग्लास किसकी एग्जांपल है बेटा? अमार्फस सॉलिड की। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखें तो कहता है तकरीबन 810 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ग्लास है वो पिघल जाता है, और 810 डिग्री सेंटीग्रेड में जो ग्लास है वो पेस्ट लाइक मटेरियल में क्या हो जाता है बेटा? कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ग्लासी सॉलिड किसके एग्जांपल है? तो अमार्फस सॉलिड के एग्जांपल क्या है बेटा? ग्लासी सॉलिड एग्जांपल है। ये किसकी आगे बेटा? अमार्फस सॉलिड के एग्जांपल आगे। फिर हम बात करते हैं बेटा ग्लासी सॉलिड के बाद की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या जाता है? पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक सॉलिड की बात करें तो पॉलीमेरिक सॉलिड हम यूँ इसको डिस्कस करते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड को कि आपके पास ऐसे सॉलिड they are in between crystalline and amorphous. A solid that is in between crystalline and solid, crystalline and amorphous known as polymeric solid. Are partially crystalline solid are known as polymeric solid. Example क्या है समझ आएगी? कहता है प्लास्टिक इज द एग्जांपल ऑफ polymeric solid। फिर कहते हैं प्लास्टिक के बाद कौन सी एग्जांपल है? शॉपिंग बैग इज द एग्जांपल ऑफ polymeric solid। पॉलीथीन इज द एग्जांपल ऑफ polymeric solid। फिर कहते हैं रबड़ है, ये किसकी एग्जांपल है? पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक सॉलिड में कुछ एटम रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं और कुछ एटम जो होते हैं वो रेगुलर फॉर्म में अरेंज नहीं भी होते, और ये सारी किसकी एग्जांपल है बेटा? पॉलीमेरिक सॉलिड की एग्जांपल आ गई। ये तो हमने देखा पॉलीमेरिक सॉलिड की बात की। अब सवाल ये राइज होता है हाउ पॉलीमेरिक सॉलिड आर फॉर्म। कैसे पॉलीमेरिक सॉलिड बनते हैं? हाउ पॉलीमेरिक सॉलिड आर फॉर्म। कैसे पॉलीमेरिक सॉलिड बनते हैं, ये सवाल राइज होता है। हाउ पॉलीमेरिक सॉलिड आर फॉर्म। तो उसके लिए ये कहता है देखें व्हेन अ लेस मैसिव मटेरियल इज अटैच्ड विद लॉन्ग चेन ऑफ मैसिव मटेरियल नो देन पॉलीमेरिक सॉलिड आर फॉर्म। कहता है जब ऐसा मटेरियल लो मैस मटेरियल इज अटैच्ड विद द लॉन्ग चेन ऑफ मैसिव मटेरियल देन पॉलीमेरिक सॉलिड आर फॉर्म। मतलब हाइड्रोजन का कोई एटम है उसको लॉन्ग चेन ऑफ मैसिव मटेरियल के साथ जोड़ लें तो उस वक्त जो बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा? पॉलीमेरिक सॉलिड बन जाएगा। इसकी एग्जांपल दे रहा है, कहता है एग्जांपल में क्या आ जाता है? PVC लिखा हुआ है बेटा,
पॉलीविनाइल क्लोराइड एग्जांपल है पॉलीमेरिक सॉलिड की। कहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड की हम बात करें तो ये किसकी एग्जांपल है, पॉलीमेरिक सॉलिड की एग्जांपल है। इसमें होता ये है एक लो मास मटेरियल जुड़ जाता है विद लॉन्ग चेन ऑफ मास मटेरियल के साथ। कैसे, कहता है सपोज में कहते हैं हम कार्बन है, ये कार्बन का मटेरियल है आपके पास CHH, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ बेटा, कार्बन क्लोराइड के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन क्लोराइड के साथ। फिर ये कार्बन का सिंपल एटम जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, कार्बन क्लोराइड के साथ। तो इसमें देखें कार्बन का सिंपल एटम कार्बन क्लोराइड के हैवी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन का सिंपल एटम लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बना रहा है बेटा, पॉलीमेरिक सॉलिड बना रहा है। एक तो ये आ गया कि जब लो मास मटेरियल जोड़ा जाता है बेटा हैवी मास मटेरियल से पॉलीमेरिक सॉलिड बन जाते हैं, ये एक चीज़ होती है। फिर दूसरी चीज़ बताता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पॉलीमेरिक सॉलिड हैविंग लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, पॉलीमेरिक सॉलिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है बेटा, लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होने से मुराद क्या है, समझाता हूँ बेटा। कहता बुक पे वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी लो कैसे, सपोज आप 1 kg का बेटा प्लास्टिक में 1 kg का आयरन आप ऑब्जर्व करेंगे, आयरन की ग्रेविटी ज़्यादा होगी और प्लास्टिक की ग्रेविटी कम होगी। तो उसका मतलब इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। क्यों, एक तो इनकी डेंसिटी कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, उस वजह से इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपके पास क्या होती है, लो होती है। फिर एग्जांपल में आ जाता है वही मैंने जैसे बताया, पॉलीथीन, पॉलीक्रिस्टलाइन, आपके पास सिमिलरली हम कह सकते हैं रबर है, प्लास्टिक है, ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा, क्रिस्टल पॉलीमेरिक सारे के एग्जांपल है। देखिएगा आसान है, बुक से पढ़ेंगे भी आपको आ जाएगा। पुत्री आप लोगों से मुझे रिस्पांस चाहिए, आपके क्लास में ढीले पड़ी हुई है, बिल्कुल रिस्पांस नहीं है, वो रिस्पांस मुझे चाहिए बेटा, और आज नज़र भी आना चाहिए कि आप लोगों ने काम किया है। अल्लाह हाफिज़।